हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेम्स लांजे का थ्योरी और साथ में कैनन बार्ट का थ्योरी। ठीक है। और ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ में यूजीसी नेट के लिए, अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट के हो। और ये थ्योरी और भी कई ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा उसके बाद में फिर आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा ये है ना कि हम लोग किस तरीके से इमोशन बिहेवियर हम लोग किस तरीके से दिखलाते हैं, इमोशन हम लोग एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, वही चीज़ इस थ्योरी में हमें बताया गया है। जेम्स लांजे का थ्योरी के अकॉर्डिंग से हमें किस तरीके से इमोशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कैनन बर्ट के द्वारा किस तरीके से हम लोग इमोशन फील करते हैं, कैसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। तो ये समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मल इंसान जो हमारे होते हैं ना, नॉर्मल वुमेन होते हैं, कॉमन सेंस में अगर देखा जाए तो अगर कुछ भी चीज़ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें डरना चाहिए, तो उसे हम लोग देखते हैं, हमें डरते हैं, इसलिए हम लोग भागते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ भी स्टिमुलस ऐसा देखे जो डेंजरस है, तो उसे देख के पहले हमें फियर हुआ, डर हुआ, इसलिए हम लोग बॉडी रिस्पॉन्स की हम लोग देख के उसको भाग गए। ये नॉर्मल सेंस में। लेकिन जेम्स लांजे क्या कहते हैं कि अगर किसी डेंजर स्टिमुलस को हम लोग देखते हैं, तो उस देखने के बाद हम भाग जाते हैं, इसलिए हमें डर लगता है। समझ रहे हैं। जेम्स लांजे ये कहते हैं कि कोई भी डेंजर स्टिमुलस हो, सांप हो या बाघ हो, भालू या जो भी चीज़ हो जिसे हमें खतरा महसूस होता है, तो हम उसे देखकर भाग जाते हैं, इसलिए हमें डर महसूस होता है। तो ये चीज़ जेम्स लांजे का कहना है। ठीक है। अब ये किस तरीके से ये ऐसा कह रहे हैं वो हम सभी थ्योरी में समझते हैं, है ना। तो यही चीज़ इनके थ्योरी में दिया गया है। हम्म हम्म कि जेम्स लांजे जो थे, ये एक्चुअली दो लोग मिले हुए थे, विलियम जेम्स और कार्ल लांजे। ये दो लोग दो साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना इंडिविजुअल अलग अलग अपना थ्योरी दिए थे, लेकिन इन दोनों के थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होने के कारण इन दोनों का थ्योरी मिला करके इधर का जेम्स और इधर का लांजे, ये दोनों का नाम का लास्ट वाला लेटर मिलाकर बन गया जेम्स लांजे थ्योरी। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने यही कहते हैं कि सीक्वेंस में हमें काम करते हैं। जैसे स्टिमुलस हम लोगों ने देखा, तो फिजियोलॉजिकल अराउजल हमें आएगा, उसके बाद में जाके हमें इमोशन आएगा। फिजियोलॉजिकल अराउजल आएगा मतलब पहले हम लोग वो बिहेव पहले हम लोग करेंगे, इमोशनल बिहेवियर हम लोग पहले करेंगे, बाद में इमोशनल का एक्सपीरियंस हम लोग बाद में फील करेंगे कि हाँ हमें डर हुआ। अगर हम लोग नहीं भागते हैं वहाँ से, या हमें फिजिकली हम लोग वहाँ से मूवमेंट नहीं करते हैं, तो हमें डर भी नहीं लगेगा। वो इनका कहना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ से समझिए कि एग्जाम्पल सांप है, सांप को देखने के बाद हमारा क्या हुआ, हार्ट रेट हमारा बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया, और ट्रिम्बलिंग हो गया। ट्रिम्बलिंग मीन्स काँपने लगे हम लोग, डर से काँपने लगे, घबराने लगे, इसलिए हमें डर हुआ। अगर हम लोग सांप को देख करके भागेंगे नहीं, तो हमें डर नहीं लगेगा। ये इनके हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है देख करके। और वही चीज़ें इनके थ्योरी के पेरिफेरल थ्योरी बोलते हैं, जिसमें बॉडी का ही मेन रोल प्ले होता है ये। ठीक है। बॉडी ही मेन रोल में है। और ये कहते हैं कि इनके थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया गया कि डिफरेंट इमोशन का फिजियोलॉजी सिमिलर होता है। ठीक है। अगर अलग अलग तरीके का इमोशन है, तो फिजियोलॉजिकली जिस तरीके से हम लोग अराउजल होता है, वो तो हमारा सेम तरीके का अराउजल होता है। तो फिर उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये इमोशन किस तरीके का, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके का कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी अलग इमोशन फील करते हैं, तो इसमें फिजियोलॉजिकल अराउजल तो सेम होता है, लेकिन उसमें इमोशन का चीज़ अलग अलग होता है। कभी डर का होता है, कभी खुशी का होता है, कभी लोग अलग अलग तरीके का इमोशन फील करते हैं, तो उसमें ये चीज़ कैसे काम करेगा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया गया है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि स्पाइनल इंजरी का पेशेंट जो है स्टिल फील इमोशन, तो जो स्पाइनल इंजरी का जो पेशेंट है वो भी तो इमोशन फील कर रहा होता है, लेकिन उसमें वो तो मूवमेंट भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसे प्रॉब्लम हुआ है, तो वो तो मूव भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इमोशन फील करता है। तो ये चीज़ थ्योरी उस पर कहाँ से सटीक बैठ पा रहा है, ये उनका क्रिटिसिज्म किया गया है। ठीक है। उसके बाद में हमारे आते हैं कैनन बर्ट थ्योरी। ठीक है। तो कैनन बर्ट का भी थ्योरी सेम ऐसे ही बना है जैसे हमारे वाल्टर कैनन है और दूसरे हमारे फिलिप बार्ड है। तो ये दो लोगों का थ्योरी सेम ही मैच कर रहा था, दो साइकोलॉजिस्ट है, तो इसलिए दोनों के नाम के अंतिम वाला वर्ड इधर का कैनन इधर का बार्ड मिलकर के बन गया कैनन बर्ट थ्योरी। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं हम लोग वो समझते हैं, है ना। इनका कहना था हाँ कि पहले हम लोग इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है। इमोशन भी
और फिजियोलॉजिकल अराउजल हम लोग दोनों को एक साथ आते हैं, साइमल्टेनियस आते हैं, एक साथ हम लोग फीलिंग करते हैं। अगर कोई भी ऐसा स्टिमुलस देखते हैं जिससे हमें इमोशन फील होता है तो हम लोग दोनों एक साथ करते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे पहले हम लोगों ने स्टिमुलस देखा तो इसका इंफॉर्मेशन हमारे थैलेमस के पास में गया, हाइपोथैलेमस के पास में, तो वहाँ से दो तरीके का हमारे पास में सिग्नल पहुँचता है, ठीक है। जैसे इमोशन और बॉडी रिएक्शन हम लोग दोनों एक साथ करते हैं, दो तरीके का इमोशन पहुँचता है। पहला हमारा जाता है ब्रेन में सेम टाइम में, जिसके कारण से हम लोग डर का फीलिंग करते हैं, और दूसरा हमारा सिग्नल जाता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण से हमारा बॉडी मूव होता है या हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है, बॉडी में हमारे अराउजल आते हैं। तो ये चीज़ इनके थ्योरी में कहना है कि दोनों चीज़ सेम टाइम पे होता है, एक साथ में हमारा होता है, ठीक है। तो इसके थ्योरी में ब्रेन का प्ले ज़्यादा है, और पहले वाले थ्योरी में जो था जेम्स लांजे के थ्योरी में हमारे बॉडी का प्ले ज़्यादा था। इसमें क्या ब्रेन का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थैलेमस इज़ द की स्ट्रक्चर, थैलेमस इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस थ्योरी को हाइपोथैलेमस थ्योरी भी कहते नहीं, हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी इसको कहते हैं, ओके। जैसे कि इनके थ्योरी में है ये है कि सांप हम लोगों ने देखा, हमें डर भी एक साथ में हुआ, प्लस में हार्ट रेट भी हमारा बढ़ा, एट ए सेम टाइम में दोनों काम हुआ, हमें डरे भी और हमारा हार्ट रेट बढ़ा, जो भी हमारा बॉडी का एड्रेनालिन ग्रंथि ये सब कुछ एक ही साथ में हमारा फिल होने लगता है, सब कुछ हाई होने लगता है, ठीक है। हार्ट बीट भी बढ़ने लगता है, हमारा ये क्या बोलते हैं, दिल का धड़कन भी उसी में स्पीड हो जाता है, और एड्रेनालिन ग्रंथि और भी जो केमिकल हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं वो सब एक साथ होने लगते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्रेन थ्योरी ऑफ इमोशन, इनके थ्योरी को सेंट्रल थ्योरी, हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमोशन यहाँ पे क्या होता है, फास्ट होता है, डायरेक्ट प्रोसेस करता है ये, ठीक है। थैलेमस स्टिमुलस इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। अब ये दिखलाते हैं आपको कंपेरिजन। कंपेरिजन तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जेम्स लांजे थ्योरी, ये बॉडी पहले होता है, हमारे बॉडी मूवमेंट पहले होता है, हम लोग फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले आता है बॉडी, तब जा करके हम लोग इमोशन फील करते हैं, ओके। और कैनन बर्ड के थ्योरी में इमोशन और बॉडी सेम टाइम में हम लोग फील करते हैं। जेम्स लांजे का थ्योरी पेरिफेरल थ्योरी, कैनन बर्ड का थ्योरी सेंट्रल थ्योरी, हाइपोथैलेमिक थ्योरी, ठीक है। जेम्स लांजे का स्लो प्रोसेस है, कैनन बर्ड का फास्ट प्रोसेस है। और यूजीसी नेट में ये जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और लास्ट में हमने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मली हम लोगों को कॉमन सेंस में क्या होता है, हम लोग किसी स्टिमुलस को देखते हैं, हमें डर जाते हैं, इसलिए हम लोग भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जेम्स लांजे कहते हैं कि किसी भी डेंजरस स्टिमुलस को हम लोग देखते हैं, भाग जाते हैं पहले, इसलिए हमें डर होता है। अगर हम नहीं भागे, वहीं खड़ा रहें, तो हमें डर नहीं होगा। जैसे कि कहीं जगह पे ये काम भी करता है कि कुछ लोग सांप को देख के डरते हैं, कुछ सांप को सांप लेकर के जो होते हैं ना, मदारी लोग ले करके सांप को घूमते हैं, उसे देख करके अगर हम डरे नहीं, उसे बातें करें या उसे हाथ में अगर ले, जो होता है ना सपेरा, वो अगर हाथ में दे, तो उस सिचुएशन में हम डरेंगे नहीं। अगर उसे देखकर हम भागेंगे नहीं, तो वहाँ पे रियल में हमें फियर थोड़ा थोड़ा कम होगा, और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद में हम कंफर्टेबल फील करने लगेंगे उस स्नैक के साथ में। तो इस जगह पे ये थोड़ा बहुत रिलेवेंट लग सकता है कि हाँ ये सही है। और कैनन बर्ड के थ्योरी में वही सेम चीज़ है कि अगर हम लोग स्टिमुलस देखते हैं तो एक साथ में हमारा बॉडी रिस्पॉन्स भी करता है, और एक साथ में हमें डर भी होता है। तो यही है पूरे थ्योरी में। और इसके अलावा और भी इमोशन के दो तीन थ्योरी है, मैं वो भी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ में, ताकि आगे में जो भी टॉपिक मैं डालता रहूँ आप देखते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।